तो हेलो एवरीवन, इन द वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कन्वाइवल। कन्वाइवल का मतलब होता है बेसिकली बहुत खुश हैं। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आजकल पाँव ज़मीन पे टिकते नहीं हैं ना। बहुत सारे लोगों का IBPS में सिलेक्शन हुआ है, तो ऑफकोर्स अब भी वो ऐसे ही खुश होंगे, है ना। एनीवे, लेट्स बैक टू द पॉइंट। सो कन्वाइवल का मतलब होता है बेसिकली कि बहुत ज़्यादा खुश होना। सो हम इसके लिए चेयरी कह सकते हैं, चेयरफुल कह सकते हैं, जीनियल कह सकते हैं, जोवियल कह सकते हैं, जोकंड कह सकते हैं, मर्थफुल कह सकते हैं, विवेशियस कह सकते हैं, लाइवली कह सकते हैं। बहुत खुश हैं आप बेसिकली, ठीक है जी। बायंट कह सकते हैं आप इसके लिए हैप्पी कह सकते हैं, ओके जी। और कुछ इडियम्स देख लेते हैं। ऑन क्लाउड 9 कह सकते हैं, एट द 7th हेवन कह सकते हैं, ऑन द मून कह सकते हैं, एज हैप्पी एज लैरी आप कह सकते हो, ओके जी। टॉप ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हो, ओके। जब आप खुश होते हो तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड होते हैं आप, नहीं, ओके जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ राइल्ड। जब कन्वाइवल का मतलब हैप्पी होता है तो राइल्ड का मतलब होता है गुस्सा। एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं ये। तो राइल्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपको किसी चीज़ के ऊपर। तो आप सिनोनिम्स देख लेते हैं। इन्फ्यूरेटेड कह सकते हैं आप इसके लिए एंग्शियस, फ्रैक्शियस कह सकते हैं आप इसके लिए हाँ, एंग्शियस भी बोल ही सकते हो। सो आप इसके लिए पीक कह सकते हैं, आप इसके लिए इरिटेटेड कह सकते हैं, टेस्टीनेस कह सकते हैं, ग्रम्पीनेस कह सकते हैं, ग्राउचीनेस कह सकते हैं। आप इसके लिए जो है गॉल एक वर्ड होता है वो बोल सकते हैं, नेटल बोल सकते हैं, आप इसके लिए स्प्लेनेटिक बोल सकते हैं, ओके जी। आप इसके लिए अनॉयड भी बोल सकते हैं, आप इसके लिए पेटिशनेस कह सकते हैं, पीविशनेस कह सकते हैं, ओके जी। रीड द राइट एक्ट एक इडियम होता है वो भी बोल सकते हैं। एनरेज्ड भी कह सकते हैं, आउटरेज्ड भी कह सकते हैं, एकदम तिलमिलाए हुए हो आप गुस्से से, रेज्ड भी कह सकते हो, ओके जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब होता है बेसिकली, जब हम छोटे से थे ना तो अपन क्या किया करते थे, जब कोई टीचर बोलती थी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सो हम हमारे पास ना एक ग्रीन कलर का मार्कर होता था जो छोटा सा होता था, वो उससे हम अंडरलाइन कर लेते थे, है ना। वैसे तो अंडरस्कोर का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ पे जोर देना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना, असेंचुएट करना, एम्फेसाइज करना, स्ट्रेस देना, इटैलिसाइज्ड कह सकते हो आप इसके लिए, ठीक है। अंडरलाइन कह सकते हो, आप अंडरलाइन कर लेते थे उस चीज़ को, है ना। अंडरलाइन भी कह सकते हो, ओके जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को अपना लेना, स्वीकार कर लेना। तो आप इसके लिए एस्पाउस कह सकते हैं, आप इसके लिए एक्सेप्ट कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है वेलकम विद ओपन आर्म्स, आपने खुले बाहों से किसी चीज़ का स्वागत किया है, इस्तकबाल किया है किसी चीज़ का, सो दैट इज़ एम्ब्रेस, ओके जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध की स्थिति हो गई है, कभी भी लड़ाई हो सकती है भाई, अब शांति की कोई गुंजाइश नहीं बची है। सो आप इसके लिए जो है डेडलॉक कह सकते हो, ग्रिडलॉक कह सकते हो, डेडलॉक, ग्रिडलॉक, एम्पासे कह सकते हो, स्टैंड स्टिल भी बोल सकते हो, डेड पॉइंट भी कह सकते हो, ओके जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कंटेम्प्ट। दिस इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माय लॉर्ड। कई बार आपने टीवी सीरियल्स में या फिर मूवीज़ में देखा होगा, जो देखते होंगे मूवीज़। सो कंटेम्प्ट का मतलब होता है बेसिकली किसी की अवहेलना करना, या बेसिकली किसी चीज़ की निंदा करना, किसी के लिए अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, ओके जी। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके लिए। हम इसके लिए डिस्पैरेज कह सकते हैं, इसके लिए कास्टिगेट कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है चेस्टाइज कह सकते हैं, चाइड कह सकते हैं, एक्सकोरिएट कह सकते हैं, अपब्रेड कह सकते हैं, बीरेट कह सकते हैं, बीलिटल कह सकते हैं, जेयर कह सकते हैं, जाइब कह सकते हैं, स्नियर कह सकते हैं, स्कॉन कह सकते हैं, लम्बास्ट कह सकते हैं, विट्यूपेरेट कह सकते हैं, अपब्रेड कह सकते हैं। आप इसके लिए जो है मॉक कह सकते हैं, आयरनी कह सकते हैं, टॉन्ट कह सकते हैं, रिडिक्यूल कह सकते हैं, ह्यूमिलिएट कह सकते हैं आप इसके लिए, ओके जी। आपने किसी को नीचा दिखाया बेसिकली, ओके। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ पर्टेनिंग टू। पर्टेनिंग टू का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ रिलेटेड है किसी चीज़ से, और इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन टू ही लगता है। तो पर्टेनिंग टू का मतलब होता है बेसिकली रिलेटेड टू समथिंग, ओके। रेफरिंग टू भी कह सकते हैं आप इसके लिए, ओके जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब होता है बेसिकली मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। पंडित जी मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना फाड़ कर भी आएंगे। किस टोन में बात करती है वो, बदला लेने के टोन में, है ना, कि जो तुमने हमारे साथ किया है वो हम भी तुम्हारे, हमारे बेटे आएंगे वो भी तुम्हारे साथ वही करेंगे, है ना। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके लिए। सो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं, अवेंज कह सकते हैं, वेंजियांस कह सकते हैं, रेवेंज कह सकते हैं, टिट फॉर टैट कह सकते हैं, डेविल्स एडवोकेट बोल सकते हैं, रिक्वेटल कह सकते हैं, आप इसके लिए रेट्रीब्यूशन कह सकते हैं, आप इसके लिए रिप्राइजल बोल सकते हैं, ठीक है जी। आप इसके लिए एक इडियम और होता है, दैट इज़ टेस्ट योर ओन मेडिसिन।
टेस्ट योर हाँ, टेस्ट योर वंस ओन मेडिसिन। आप किसी की उसकी दवा आपने उसी को खिला दी बेसिकली, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ प्लेनेटिव। प्लेनेटिव का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति जो जिसने कोई कोर्ट केस आपके ऊपर दर्ज करवाया है, ठीक है। आप इसके लिए कंप्लाना क्या हो गया मेरे को, कंप्लायंट भी बोल सकते हो आप इसके लिए। आप इसके लिए जो है प्रोसिक्यूटर भी बोल सकते हो। हिंदी में बोले तो मुद्दई पक्ष, जिसने अपना वो मुद्दा उठाया होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लेनेटिव। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ गॉस्पेल। पहले मैं बता दूं, गॉस्पेल जो होता है ना, एक चर्च की बुक होती है, बाइबल से रिलेटेड ही होती है, वो क्रिश्चियंस की बुक होती है। एक तो मतलब ये होता है गॉस्पेल होता है, और दूसरा होता है आपने कई बार सुना होगा कि भाई ये बात 16 आने सत्य है, सुना होगा या कहा भी होगा ज़िंदगी में कभी आपने। तो 16 आने सच जो होती है ना, दैट इज़ गॉस्पेल ट्रूथ, एकदम ट्रुथ है वो, उसको कोई नकार नहीं सकता, ठीक है। अब ऑथेंटिसिटी कह सकते हो, रियलिटी कह सकते हो, अनडेनाइबल कह सकते हो, ऐसी कोई चीज़। ओके जी।